दोस्तों, कहते हैं कि अगर ईश्वर पे विश्वास है, अगर भगवान पे भरोसा है तो किस्मत भी बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पांडे आज के पॉजिटिव एटीट्यूड सेशन में जो स्टोरी आपके सामने लेकर के आया हूं वो मेरी इसी से रिलेटेड है। और अगर इस तरह की पॉजिटिव स्टोरी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा समय न लेते हुए चलता हूं मैं अपनी स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है कि एक राज्य था जिस राज्य के राजा और रानी दोनों को पुत्र नहीं हो रहा था। मतलब कोई संतान नहीं हो रही थी, ना पुत्र ना पुत्री, कोई संतान नहीं हो रही थी। राजा रानी बहुत परेशान थे, भाई पुत्र और पुत्री नहीं हो रहे हैं तो ये राज्य आगे कैसे चलेगा। जब कोई रहेगा नहीं तो इस राज्य को चलाएगा कौन। बहुत परेशान थे ये लोग सोच सोच के, और अपने भरसक हर प्रयास करते थे कि मुझे पुत्र और पुत्री या कोई भी एक संतान हो जाए। मतलब पूरा प्रयास करते थे। मतलब भगवान की पूजा पाठ से लेकर के, झाड़ फूक से लेकर के, तंत्र मंत्र, हर तरह का जितना उनके बस का था करते थे। एक बार की बात है कि किसी ने बताया कि इसी राज्य के कोने पे एक तांत्रिक रहता है, उस तांत्रिक के पास चले जाइए, वो बहुत लोगों का उद्धार किया है, आपका भी जरूर कर देगा। भाई मरता क्या ना करता। तो राजा और रानी दोनों लोग उस तांत्रिक के पास चले गए और उस तांत्रिक ने बताया कि राजा साहब, अगर आप एक लड़के की अगर आप बलि दे देंगे तो आपको पुत्र प्राप्त होगा और पुत्र ही प्राप्त होगा। राजा कहे ठीक है। राजा अपने राज्य में आए वापस रानी के साथ और पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई अगर कोई अपना पुत्र मुझे बलि चढ़ाने के लिए अगर देता है तो मैं उसे अपना आधा राज बांट दे दूंगा। तो भाई पुत्र कौन देगा, कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन उसी राज्य में एक गरीब आदमी था, बहुत गरीब था। उसके 4-5 बच्चे थे और बहुत गरीब था, खाने के लाले थे घर में। उसने सोचा कि मेरा बेटा है जो बिल्कुल निठल्ला, नालायक और नाकारा है, किसी काम का नहीं है, मैं इसी को राजा को दे देता हूं। कम से कम आधा राजपाट मिल जाएगा तो बाकी बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन संवर जाएगा और सुचारू रूप से जीवन चलने लगेगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोच करके पति पत्नी दोनों आपस में बात करके, घर के सभी लोग आपस में बात करके राजा को वो बच्चा सौंप दिए। अब जब राजा के पास वो लड़का आया, बलि से कुछ दिन पहले उसको नहला धुला के अच्छे से रखा गया सब। मतलब जिस दिन बलि वाला दिन था कि अब आज बलि होगी उसकी, उस दिन राजा ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या बेटा। तो लड़के ने बोला कि देखिए राजा साहब, अब तो मुझे मरना है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ी मिट्टी और थोड़ी रेत ला करके दे दें और थोड़ा सा समय मुझे दें, इसके बाद आप मेरी बलि चढ़ा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राजा ने सोचा ठीक है, पता नहीं लगा है बलि रेत और मिट्टी क्यों मांग रहा है, पता नहीं। उसको दिया गया, भाई राजा का आदेश हुआ, मिट्टी और रेत दिया गया। उसने क्या किया कि आपस में मिट्टी और रेत को आपस में मिला करके 4 महल बनाए। 4 महल बनाए। 4 महल में से उसने 3 महल तोड़ दिए और एक महल के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके थोड़ी देर प्रार्थना की और फिर प्रार्थना करने के बाद उठ के आकर के
राजा के पास आ गया और राजा साहब को बोला कि आप बलि मेरी देना चाह रहे हैं, आप मेरी बलि दे सकते हैं। अब वहां तांत्रिक वांत्रिक जो भी देख रहा है सब परेशान कि भाई ऐसा इसने क्या किया कि कहीं पता लगे कि मैं बलि दूं और उल्टा ना हो जाए। सबके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। राजा से रहा नहीं गया, राजा हाथ जोड़ करके उस लड़के के सामने खड़े हुए और पूछे कि बेटा बताओ कि आखिर तुमने क्या किया। कहा राजा साहब देखिए अब तो मेरी मृत्यु हो रही है, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, नहीं रहूंगा इस दुनिया में, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि मैंने क्या किया। मैंने 4 महल बनाए। 4 महल में पहला जो महल था वो मेरे घर परिवार का था, मेरे मम्मी पापा भाई बहन का था, जिनका कर्तव्य था कि जिन्होंने मुझे, मम्मी पापा ने मुझे पैदा किया है, वो मेरे जीवन की रक्षा करें, उनका कर्तव्य था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पैसे के लालच में आकर के उन्होंने मुझे आपको सौंप दिया, तो मैंने उस महल को तोड़ दिया। भाई इस महल की कोई जरूरत नहीं। जो दूसरा महल था वो मेरे रिश्तेदार, भाई बंधु, दोस्तों का था कि भाई मेरे घर परिवार को समझाए कि ऐसा ना करें, मुझे ना बलि देने के लिए ना दें, लेकिन किसी ने नहीं समझाया, तो मैंने वो महल भी तोड़ दिया। तीसरा महल जो था वो आपका था। एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, ना कि उसका वध करे, उसकी बलि दे। लेकिन आपने भी ये सब नहीं सोचा, पुत्र के मोह में आकर के मुझे पुत्र हो जाएगा, आप मेरी बलि देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो मैंने वो महल भी तोड़ दिया। और जो आखिरी चौथा महल जो मैंने नहीं तोड़ा वो था ऊपर वाले का, ईश्वर ने, जिसने मुझे इस धरती देखने लायक बना, जिसने मुझे इतना बड़ा किया, उसका था। और मैं उससे प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब तो राजा साहब मेरी बलि दे देंगे, जो भी होगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप ही का ये दिया हुआ जीवन है, आप देख लीजिएगा। और ये कह करके मैं आपके सामने उठ करके आया हूं कि आप मेरी बलि दे सकते हैं। लड़के की ये बात सुनकर राजा का दिल पिघल गया। राजा ने सोचा कि मैं जिसकी बलि देने जा रहा हूं, उसकी बलि देने के बाद पता नहीं पुत्र होगा कि नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन एक जान जरूर चली जाएगी। तो क्यों ना इस जान को देने से पहले मैं इसी को अपना पुत्र बना करके अपने राज्य में रख लूं, क्योंकि बहुत समझदार लड़का है। अगर मैं इसको अपना पुत्र बना करके अपने राज्य में रखता हूं तो ये राज्य बहुत आगे ले जाएगा। और ये सोचकर राजा ने उसको ही अपना पुत्र मान लिया, राजा रानी दोनों ने, और राज्य चलने लगा। उसके परिवार का भी भला हो गया और राजा का भी भला हो गया और उसका जीवन भी बच गया। दोस्तों कहानी तो यहीं तक, कहानी बहुत छोटी सी, लेकिन कहानी का जो सार है वो मेरी वही पहली लाइन कि ईश्वर पे विश्वास, अगर भगवान पे विश्वास है तो भाग्य भी बदल जाते हैं। मौत के मुंह में खड़ा वो लड़का ईश्वर से प्रार्थना किया, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखा और उसका जीवन बच गया। माय डियर फ्रेंड्स, समस्याएं कितनी भी हो, प्रॉब्लम्स कितनी भी हो, लेकिन अगर प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके विनम्रता से आप जो चाहते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ अगर ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिल के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, हमेशा जीवन में अच्छा ही होगा। तो मेरी आज की कहानी यहीं तक। ऐसी पॉजिटिव स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं फिर नई पॉजिटिव एटीट्यूड की स्टोरी में। बाय बाय फ्रेंड्स।